Good morning, students. We are resuming our chapter from page number 9. Earlier, we did the plural sense. Plural means a number which is in excess, 1 plus. So, we've already done the 3 points. We are on the 4th point, that is reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size, and availability of resources. सो दिस मीन्स जब भी हम स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक अपनी तरफ से एक एवरेज पॉइंट रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेवल के आसपास होना चाहिए, एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए और डिसीज्ड भी नहीं होना चाहिए। एंड ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसकी नेचर क्या है, साइज़ क्या है एंड रिसोर्सेज किस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल हम सेंसस की बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटीज़ सबके घर में जाती हैं एंड पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर, व्हाट काइंड ऑफ इनकम दे आर जनरेटिंग, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। सो ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। अब नेचर की बात करते हैं, नेचर मीन्स किस तरह से कर रहे हैं, टेलीफोनिक कर रहे हैं, इंडिविजुअली मीटिंग करके कर रहे हैं। साइज़ की बात करते हैं, पूरे नेशन की अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया का इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं अच्छे से एंड उसको एक एग्रीगेट वैल्यू दे देते हैं एंड ये कई बार एक्यूरेट होता है, कई बार and it is near to the level of the accuracy. Now fourth is availability of resources. Now कुछ लोग बताते हैं अपने घर के बारे में एंड कुछ लोग नहीं बताते। अब जो नहीं बताते उससे क्या होगा, जो भी हमारा इन्वेस्टिगेट किया हुआ डेटा है उसके लेवल में, उसके वैल्यू में कहीं ना कहीं कुछ डिक्रीज ज़रूर आता है। सो फिफ्थ इज़ म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल. Such numerical alone will be called statistics as a mutual related and comparable. Unless they have the quality of comparison, they cannot be statistics. For example, Ram is 40 years old, Mohan is 5 feet tall, Sohan has 60 kg of weight, and these numbers will not be called as statistics. सो म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल मीन्स, म्यूचुअल रिलेटेड मीन्स दो लोगों का कैसा रिलेशन है एंड कंपेरेबल मीन्स जो दो लोगों का रिलेशन आर दे दैट केपेबल ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है कि राम 40 ईयर्स का है, मोहन 5 फीट टॉल है, सोहन का वेट 60 kg है। हमारे पास नंबर है, एक डेटा है, बट क्या हम इन सब चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं? देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ राम्स एज विद मोहन्स हाइट, सो दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स एज दे आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड नॉट सब्जेक्ट टू कंपैरिजन। क्योंकि ये लोग म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है, ये दो लोगों में कोई रिलेशन नहीं है, ये जो हमारे पास डेटा है एक दूसरे से ये मैच नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाउ एवर इफ़ द एज, हाइट एंड वेट ऑफ ऑल द थ्री आर इंटर रिलेटेड देन द सेम विल बी कंसिडर्ड एज स्टेटिस्टिक्स। अगर इन तीनों का हाइट, वेट और एज तीनों के बारे में बताई होती और ये इंटर रिलेटेड होते तो ये स्टेटिस्टिक्स कहा जा सकता था, क्योंकि तीनों के बारे में जो भी स्पेसिफिकेशन बताई गई है वो डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट व्हाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्टैट्स. Predetermined objective. Statistics are collected with some predetermined objectives. तो हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा कुछ रीज़न होता है कि वो डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं. Any information collected without any definite objective will only be a numerical value and not statistics. बिना किसी रीज़न जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू माना जाता है. If data pertaining to the farmers of a village is collected, there must be some predetermined objective. Whether the statistics are collected for the purpose of knowing their economic position or distribution of land among them or their total population or for any other purpose, and these objectives must be predetermined. हम जिस चाहे कारण के लिए स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करें, चाहे हमने किसी फार्मर की हेल्प करनी है, किसी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक पोजीशन देखनी है, या हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टोटल पॉपुलेशन देखनी है, या कोई और कारण है. So whenever we are collecting some data, it must be having some objective. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है फार्मर की, तो
फार्मर के लिए क्यों वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन देखनी है, उनके लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनकी टोटल पॉपुलेशन देखनी है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक रीज़न है, एक ऑब्जेक्टिव है कि स्टैटिस्टिक्स हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो वो हमारा प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने पॉपुलेशन का लेवल देखना है। 7th, enumerated or estimated. Statistics may be collected by enumeration or are estimated. So हम स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलरली एक एरिया में जाकर भी कलेक्ट कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर एरिया का छोटा सा पार्ट एस्टिमेट करके भी हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वास्ट, अगर इन्वेस्टिगेशन की जो जगह है वो बहुत बड़ी है, जैसे कि अब हमने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन देखी and this area is very big, it is not possible to collect the population by going to each and every individual. The procedure of estimation may be helpful. तो इतने बढ़िया एरिया में क्या होगा, पर्टिकुलरली एक एरिया सिलेक्ट कर लिया जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट, वहाँ से एक एस्टिमेट कलेक्ट कर लिया जाएगा। For example, 1 lakh people attended the rally addressed by the PM in Delhi and 2 lakh in Mumbai. These statistics are based on estimation, as against it is if the field of inquiry is limited, the enumeration method is appropriate. So अब estimation हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारा एरिया इन्वेस्टिगेशन फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वास्ट होता है। अब enumerate कहाँ करते हैं, जहाँ लिमिटेड एरिया होता है, जैसे कि स्कूल की अटेंडेंस, वहाँ पर बच्चे उतने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में नहीं होते जहाँ पर हमें enumerate करने में प्रॉब्लम होती हो। For example, it can be verified by enumeration whether 20 students are present in the class or 10 workers are working in a factory. अब 20 students को calculate करना और 10 workers को count करना is not a tough job. So this thing is called enumeration and estimation is for the vast area. 8th, collected in systematic manner. Statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting them, a plan should be made. तो स्टैटिस्टिक्स को हम एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं, स्टेप 1 to स्टेप 5 तक करते हैं, एंड इसके लिए हम एक प्लान प्रॉपर ले करते हैं। विदाउट प्लान हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बना सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डेटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। नो कलेक्शन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन अ हैपहैज़र्ड मैनर। जब कोई भी कलेक्शन बिना किसी प्लान के बनती है, बिना किसी सिस्टमैटिक ऑर्डर के बनती है, तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, डेटा रिगार्डिंग द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू द क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स एक्सेट्रा विल लीड नो कंक्लूजन। Statistics are singular noun. In the singular sense, statistics means science of statistics or statistical manner. It refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis, interpretation of quantitative data. So to learn statistics as a singular noun, there is a hint for you, that is COPI. COPI means collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. So singular noun, एक चीज़ को बोलेंगे statistics, but सभी data statistics नहीं होते. Data are statistics, but it depends what kind of data is it. ठीक है, राम के पास 100 रुपीज़ है, ये हमारे पास डेटा है, पर हम इसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब स्टैटिस्टिक्स उस चीज़ को हम मानेंगे जहाँ हमने कुछ कलेक्ट किया है, कुछ डेटा की कलेक्शन की है, उससे प्रेजेंट किया है, एनालिसिस किया है, दोनों का कंपैरिजन किया है, एंड उसके बाद में हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है न्यूमेरिकल डेटा का। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। Stages of statistical study. Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study. These stages are Stage 1, collection of data. Stage 2, organization of data. Stage 3, presentation of data. Stage 4, analysis of data. And Stage 5, that is interpretation of data. Stage 1 says कि हमने data collect करना है, but यहाँ पर हमारे पास प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टेज 2, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, हमें उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरप्रेट करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करना चाहिए।
नाउ वो ऑर्गेनाइज्ड वे एक प्रेजेंटिव मैनर में होना चाहिए. देन उस चीज़ पे हमें एनालिसिस करना चाहिए, केस स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हमने डेटा किस तरह से कलेक्ट किया है. एंड लास्ट इज कंक्लूजन, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. Obviously, at the first stage, we collect the data. Second, we organize the data in a systematic order. Third, we present the data in a form of graph, diagrams, or table. Fourth, we analyze the data in terms of average or percentage. Fifth, and finally, we interpret the data to find the conclusions. Statistical tools. Each stage of statistical study involves the use of certain standards, techniques or methods. तो statistical study में कुछ techniques होते हैं, कुछ standards होते हैं and कुछ methods होते हैं. इनके थ्रू ही हम डेटा को स्टडी कर सकते हैं. एंड इन टेक्निक्स और मेथड्स को कहा जाता है statistical tools. Thus, there are statistical tools used for collection of data like sample and census. तो किस तरह के डेटाज होते हैं, जैसे कि सैम्पल्स हो गए या सेंसस हो गए. Array of data. Terry bars are the standard techniques used for organization of data. Tables, graphs, diagrams are the well-known statistical tools for presentation of data. Average and percentage are commonly used as techniques of analysis of data. Interpretation of data is often done in terms of magnitude of average, percentage, or coefficient of correlation, regression. The following table gives an overview of the various stages of statistical study and the related set of statistical tools. So, statistical tool कौन से होते हैं, जैसे कि collection of data हम करते हैं sample and census के साथ में. Tally bars के थ्रू हम बताते हैं organization of data. Table, graph and diagrams करते हैं हमारे data को present. And average and percentage के थ्रू हम अपने data को करते हैं analyze. एंड इंटरप्रिटेशन हम करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, परसेंटेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन के थ्रू. सो दिस टेबल विल क्लैरिफाई all the statistical tools, stages of statistical study and the related statistical tools. So we are having 5 stages: collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. So in stage 1, collection of data, data is collected by census or sampling technique. Stage 2, data is organized by array of data and tellybars. Stage 3, presentation of data is done by tables, graphs and diagrams. Stage 4, analysis of data is done by percentage, average, correlation and regression coefficient. And stage 5, that is interpretation of data, which is done by magnitude of percentage, average and degree of relationship between different economical values. So there's a note for you students. All the terms used to describe various statistical tools are comprehensively explained in the relevant chapter of this book. Students are not accepted to mug up these terms at this stage of their study. That's all for today, students. I hope you have understood what is statistics and what are the senses of statistics. If you have any sort of problem, please do message or call me. Thank you so much.